यकीन मानिए पीयूष कि जो यहाँ से गुजरते हुए अलग अलग टनल से भी जब गुजरेंगे ना, हर टनल के साथ ये याद आएगा कि कैसी अड़चन कहां पर आई थी। एक टनल नंबर 33 जिसको कहा जाता है, जो आखिर तक जिसको लेकर पेच फंसा रहा। पीयूष, आपने उस समय भी तस्वीरें दिखाई जब ये चेनाब रेल ब्रिज देश ने पहली बार देखा, बाहर से किस तरह का, दूर से कैसा दिख रहा है। और वाकई आज गर्व का एक ऐसा पल जिसे सबको अनुभव करना चाहिए। पीयूष जी बिल्कुल श्वेता, देखिए आज तक हम ये बात कहते थे कि पूरा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन वो भारत सिर्फ रेल मार्ग से जुड़ा था। लेकिन अब पूरा भारत, माफ कीजिएगा, रोड मार्ग से जुड़ा था, लेकिन अब पूरा भारत जो रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। और कुछ दिन में प्रधानमंत्री जो है इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लगभग 12 बजे के आसपास का वो प्रोग्राम है। लेकिन इस पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इस वक्त हम बाहर खड़े हैं उस ट्रेन के, और ये देखिए दुल्हन की तरफ सजकर ये वंदे भारत ट्रेन तैयार है। और कुछ देर में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन यहां से चलकर जम्मू वासियों को कश्मीर लेकर जाएगी और कश्मीर से जम्मू तक ये ट्रेन आएगी। तो कहीं ना कहीं जो रेल कनेक्टिविटी थी, जिसको लेकर सपना पिछले 40 से ज्यादा सालों से देखा जा रहा था, वो अब पूरा हो गया। जब एक यात्री इस ट्रेन में सफर करेगा तो उनका कैसा अनुभव होगा वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। देखिए ये वंदे भारत ट्रेन है, इसका ये एंट्री गेट है। अंदर चलते हैं कि जब यात्री अंदर घुसेंगे तो उनको किन किन तरह की चीजों का सामना, किन किन नया टेक्नोलॉजीज को देखने को मिलेगा, वो दिखाते हैं। आप जैसे ही अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फर्स्ट एड किट जो है वो लगा हुआ दिखाई देगा वंदे भारत ट्रेन के अंदर की जो बुगी है उसके अंदर। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो खाने के डिब्बे हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस स्नैक बॉक्स है, आपको स्नैक बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एक बहुत ऐतिहासिक पल मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर एक स्लाइड बनाई गई है जिस पर लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर। और इन शब्दों को पढ़ने के लिए 40 से ज्यादा साल लग गए और 2 दशकों की मेहनत लग गई। 272 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय किया गया, जिसमें 38 टनल्स हैं और 900 से ज्यादा ब्रिजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा ब्रिज जो है, सबसे ऊंचा ब्रिज जो है वो है चेनाब रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा, आईफल टावर से 35 जिस तरह के टनल्स, जिस तरह की ब्रिजेस, जिस तरह का ये पूरा जाल है यहाँ से लेकर श्रीनगर तक, वो अपने आप में अकल्पनीय है। सर अपना परिचय दें और बताएं कि कैसे, जो हम कह रहे हैं ना कि हर व्यक्ति यहाँ पर किसी न किसी रूप में इस सपने से जुड़ा रहा है। मैं अश्विनी दयाल हूँ, GMIT SNT इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और सच में ये इरकॉन इंटरनेशनल के लिए तो एक सपने की तरह ही है, क्योंकि हमारा जो पोर्शन था पहले, अब तो ये पूरा भारतीय रेल का है। हमने पहले वैली में काम किया, बारामूला से बनिहाल तक 2009 में काम पूरा कर दिया। उसके बाद बस यही सोचते थे कि कब हम देश से बाकी रेल को जोड़ेंगे। आज वो बहुत ऐतिहासिक दिन है और सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरी सारी इरकॉन की टीम है, डिजाइन टीम है। जैसा मैंने सुना कई बार डिजाइन वैसे तो थोड़े शर्मीले होते हैं जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए ही एक बार तालियां बजा लीजिए। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, आप सब ने मिलकर इतना बढ़िया काम किया है। एक बार भारत माता की जय भी हो जाए यहाँ पर। जय भारत माता की जय, जय। ये सबके लिए वंदे मातरम, ये सबके लिए है। ये खुशी का पल सबके लिए है। और ये छोटा सा सफर, हम सब छोटा हम इसलिए कह रहे हैं, दूरी कम नहीं है लेकिन तैयारी दुरुस्त है। सर आप अपना परिचय दें, बताएं आज का पल क्या। हम लोग आज एक IRCTC के लाइसेंसी के रूप में यहाँ अवेलेबल हैं और ये सौभाग्य हमारा कि VIP फैसिलिटी सबको मिलती है यहाँ, जो आने वाले टाइम में जितनी भी सर्विसेज पैसेंजर को मिलेंगी, हम IRCTC के यहाँ पे हम लोग को ये सर्विसेज देने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा यूनिक एक वेंचर शुरू हुआ है। ये इट्स ए ड्रीम, मतलब ये बहुत सालों पुराना सपना है जो पूरा हुआ है हमारे ऑनरेबल PM की वजह से, PM साहब की वजह से, एंड हमारे MR जो इतने एनर्जेटिक हैं कि वो कुछ भी जब शुरू करते थे लोग सोचते हैं उनके बारे में कि ये शायद नहीं होगा, लेकिन वो कर जाते हैं उसको और टाइम बिफोर टाइम कर जाते हैं। तो ये ऐसा है, आने वाले टाइम में दोनों तरफ रोजगार बढ़ने वाला है, होटल्स का बिजनेस, टैक्सी का बिजनेस, मतलब एक बहार सी आने वाली है आने वाले टाइम। मतलब एक देखिए रोजगार, वही हम कह रहे हैं कि केवल एक ट्रेन नहीं होती है, उसके जरिए जिंदगी कैसे जुड़ती जाती है। वैसे ही भारतीय रेलवे के पूरे जो इस नेटवर्क को है वो इसी रूप में जाना जाता है। अब अगर आप पूरी बोगी को देख लें तो आप उसको देखकर पूरे इसके शान शौकत को समझ सकते हैं। इनसे भी हमारी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी, ये भी जुड़े रहे थे। इसको हर छोटा बड़ा व्यक्ति जो हम कह रहे हैं, आप भी
खुशी खुशी पहुंची गए अपनी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंच गए हम। एक्साइटेड है बहुत एक्साइटेड थे इस पल के लिए हम लोग। तो मैं ट्रेन में घुसते घुसते आपके लिए वो सारी वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाहर से इसकी साजो सज्जा है, बाहर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोर्ड कर रहे हैं वो कह रहे हैं। जल्दी से उस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं, फिर मैं सुनील जी भट्ट के पास आपको लिए चलूंगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से होकर श्रीनगर जाने वाली ये वंदे भारत ट्रेन जो है वो जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आज खड़ी है तो सीधी सी बात यह है कि ये केवल एक ट्रेन नहीं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये केवल एक ट्रेन नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है, न केवल समूचे हिंदुस्तान को बल्कि भारत के हर एक दुश्मन को कि देखिए हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, हम पलटवार भी कर सकते हैं और हम अपने देश का विकास भी कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को के लिए एक तरीके से ये एक बहुत अहम कड़ी है, लाइफलाइन भी आप कह सकते हैं। सड़क मार्ग से रास्ता तो है दोनों जगहों के बीच, लेकिन जब वो मौसम के कारण अवरुद्ध होंगे तो ये जो ट्रेन है, ये जिसे सेमी हाई स्पीड इस समय कहा जा रहा है, ये ट्रेन बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। हम इसी में सवार होकर आपको उस शानदार यात्रा पर लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां से आज एक ऐतिहासिक पल शुरू होने वाला है। यहां पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस ऐतिहासिक पल के कुछ अहम पड़ाव यहां ड्राइंग बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये चिनाब रिवर ब्रिज है, कटरा टू श्रीनगर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। खुद बनाया तुमने? यस सर मैम। यस मैम। इस ट्रेन में बैठ रहे हो आज? यस मैम। एक्साइटेड? यस मैम। और ये सर मैम अनंत सिंह। ये बनाया है यस मैम। यहां से वहां ट्रेन से पहली बार जाने का मौका सबको मिल रहा है। सर, ये कितना लंबा सपना था आपका, ये ट्रेन लाइन चालू हो? ये पिछले काफी वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आए जब हमारी ट्रेन कन्याकुमारी से एक एंड से, भारत के एक एंड से कश्मीर तक जुड़ जाए। ठीक है, एक समुद्र से लेके और पर्वतों तक अपना परचम लहराए। और वाकई देखिए ना, रेलवे की भी कितनी बड़ी उपलब्धि। केवल ऐसे मतलब कन्याकुमारी नहीं पर रामेश्वरम की तरफ अगर आप पम्बनन वो ब्रिज देख लें और आज यहाँ का चेनाब रेल ब्रिज देखें, कमाल के हमारे इंजीनियर्स। और आप तो पूरा भारत का तिरंगा लेकर आई हैं आज। खुश हैं सारे बच्चे, बहुत खुश। यस मैम, मेरा नाम सोफिया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मोदी जी से मिलने को, और ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक मतलब बन रहा है, ये मतलब बहुत ज्यादा प्राउड की बात है हमारे भारत के लिए। दुनिया देख रही होगी इस टाइम। आपने मोदी जी का स्केच बनाया? सर वो प्रिंस मैंडला ने बनाया। अच्छा, एक दूसरे बच्चे ने बनाया। आप लोग लेकिन सारे लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे क्या?